नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार अर्थात लुआस, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, स्नोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। जी हाँ, तो आज का जैसा कि हमने आपको पिछले समय बताया था, अब हम कुछ वीडियो खाली मशरूम की, बटर मशरूम की बीमारियों के बारे में ही चलाएंगे और दिखाएंगे। तो दोस्तों, अब ये आज का जो वीडियो है हमारा, ये है बटन मशरूम में ग्रीन मोल्ड बीमारी, या इसे ट्राइकोडर्मा भी बोल देते हैं। तो ये मेरा चैनल है, इसे आप नोट कर लीजिए, डॉक्टर अशोक कुमार 7966। संदर्भ वीडियो जो ये कोई भी हमारी जो आप देख रहे हैं बीमारियों के बारे में, तो इसमें संदर्भ वीडियो के रूप में आप मेरा वीडियो नंबर 55, 56 या 66 अवश्य देखें, ताकि आपको इस वीडियो का कुछ ना कुछ लाभ मिले। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में बताते हैं, ग्रीन मोल्ड क्या है और इसका कैसे आपके मशरूम उत्पादन पर गलत असर पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपका जब आप मशरूम की बिजाई कर लेंगे तो सबसे पहले आपका जो बीमारी दिखाई देगी वो दिखाई देगी आपको, जो मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला है वो दिखाई देगी आपको जंगली मशरूम या इंकी कैप। उसके बाद आपके शेडों में जो बीमारी दिखाई देगी वो होगी आपका हरा ग्रीन मोल्ड या ट्राइकोडर्मा प्रजाति के उससे होती है, ये फंगस से। तो ये हरा मोल्ड या ग्रीन मोल्ड रोग जो है, ये आपके दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उसमें दिखाई देने वाली है। और इसके आपको सबसे पहले किसी भी बीमारी के बारे में बात करें तो आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि क्या कारण क्या है जिनकी वजह से वो बीमारी होती है। तो दोस्तों, इसके लक्षण आप पहले तो पहचाने। लक्षण है छोटे छोटे नीले हरे धब्बे लिए होते हैं, जैसे ये हो रहे हैं आपके, तो इस तरह के वो हैं। एक फूई सी आपको उसमें जगह जगह दिखाई देगी और ये हरे रंग की होती है। तो ये मशरूम की सैयाओं पर दिखाई देंगे जगह जगह। और ये जो आपका हिलाने से मर जाती है मशरूम, या आपके कटे हुए टुकड़े हैं बाहर जो पड़े हुए हैं, आप काट के उनको बाहर फेंक देते हैं, वैसे ही बिना गड्ढे खोदे उनको दबाते नहीं हैं, तो उनके ऊपर भी, इसके तनों के ऊपर भी इस बीमारी के वो दिखाई देते हैं। आमतौर पर यह बीमारी आपको चमासे में, जब आपका बरसात का सीज़न होता है तो आपको डबल रोटी पे या आपकी रोटियों के ऊपर भी अगर उनको रख देते हैं तो आप देखते होंगे कि उसके ऊपर भी हरी हरी सी जो है आपका वो दिखाई देता है। क्योंकि ये जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो ग्रीन मोल्ड है, चाहे आपका कोई सा और मोल्ड है, येलो मोल्ड है, या आपके जितने भी मोल्ड से मतलब उससे होने वाली बीमारी हैं, इनके नाम से इनको बीमारियों को जाना जाता है। फिर इसमें ये इसके टोपी पर भी आ जाती है, जो मशरूम की ऊपर जो टोपी होती है उस पर भी आ जाती है ये बीमारी। तो इसका कारण क्या है? ग्रीन मोल्ड बीमारी सामान्यतः उस कंपोस्ट ऑब्लिक मशरूम ग्रह में होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक व नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि दोस्तों, जब भी आप कोई कंपोस्ट बनाते हो तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसके तत्व हैं, जिनको आप सामग्री है जिनको आप मिला के बनाते हैं, अगर आप एक लंबे समय के लिए चलना चाहते हैं और अपने सारे प्रोग्राम को, अपने विधियों को, उनको अच्छी तरह से स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं, मानकीकरण उनका करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप हर एक सामग्री के और अपने बने हुए कंपोस्ट का, इनका सबका जो है ना सैंपल टेस्ट कराएं और उसकी पीएच, नाइट्रोजन और आपका कैल्शियम, फास्फोरस ये अवश्य चेक करा लें, ताकि आपको आने वाले समय में ये पता लग जाएगा कि अगर इतनी पीएच थी, इतना उसमें नाइट्रोजन था, इतना उसमें कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह था, तो आप अगली बार जोन से उसमें कितनी आपने हीट दी। तो आप ये देख सकते हैं कि किस कंपोजिशन का आपका कंपोस्ट है जो आपका सबसे अच्छा वो देता है, कौन सा फार्मूला ऐसा है जो आपको सबसे अच्छी वो देता है। लेकिन ये जब भी संभव है जब आप उनको टेस्ट कराएं तथा उनका रिकॉर्ड आप भली भांति अपने पास मेंटेन रखें। अदरवाइज खाली टेस्ट कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, और
खाली उसका रिकॉर्ड रखना भी वो नहीं है, अगर आप उसको एनालाइज नहीं करते, उसको वो नहीं करते। तो दोस्तों आइए हम बताते हैं कि पहले उसमें होगा। दूसरा, केसिंग में अधिक नमी व कम पीएच भी इस बीमारी को लगते हैं। क्या होता है, जैसे आप जानते हो कि यूरिया और आपका दूसरे नंबर पर जिप्सम एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम पैसे का है, सबसे सस्ते इंग्रेडिएंट है दोनों। तो बहुत से किसान जो है ना, इसके जिप्सम को भी बहुत अधिक मात्रा में मिला देते हैं और उससे जो है इसकी जो पीएच है आपके कंपोस्ट की वो काफ़ी डाउन चली जाती है। डाउन जाने के बाद भी ये बीमारी आपकी उसमें आएगी। हमने इसीलिए, क्योंकि जैसे आदमियों में आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें ये बताते हैं ना कि इतने ग्राम ब्लड होना चाहिए, इतना होना चाहिए, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है और 16 मैक्सिमम होता है। तो जितना जिसमें ब्लड अच्छा होगा तो उसमें उसकी सेहत के बारे में डॉक्टर आराम से वो लगा लेता है, अनुमान लगा लेता है। तो इसी तरह से ठीक मशरूम में भी यदि आपकी पीएच कंपोस्ट की और आपकी क्या कहते हैं केसिंग की, इनकी पीएच जो है अगर आप टेस्ट करा लें तो आप उस कंपोस्ट को जो है केसिंग को ठीक ढंग से बना सकते हैं। इसीलिए मैंने अपने दोनों सेंटरों पे, वहाँ बरेली भी और खागा में भी, एक एक पीएच मीटर का एक छोटी सी लैब बनाई थी जिसमें हम आपकी पीएच वगैरह टेस्ट करते हैं और आप जब आओ तो उसमें आपकी अमोनिया भी टेस्ट कर दे वो सुन के, और आपका वो भी बता दे कि नमी आपके ठीक है कि नहीं है। लेकिन उसके जो है ना 20 रुपये एक सैंपल के देते भी बहुत से आदमियों को वो होया, और कुछ आदमियों को तो ये तक भी मैंने कहते ही सुना कि अरे वहाँ जाके टेस्ट कराएंगे तो डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ ज़रूर मिलवा देंगे, और कुछ ना कुछ मिलवाएंगे तो उससे खर्चा बनेगा। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि देखो दोस्तों, खर्चा चाहे आज कर लो चाहे 2 दिन बाद कर लेना, अगर पहले आप सही ढंग से खर्चा करेंगे तो उसका आपको अच्छा वो मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब बीमारी आ जाएगी और आपको परेशानी आ जाएगी, उस परेशानी में अगर आप उस खर्चे करोगे तो उस खर्चे का किए हुए का उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको वहाँ टेस्ट करानी चाहिए। अगर आप सूत्र को ठीक ढंग से इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, तो आप देखोगे कि उसमें आपका कभी भी और उसमें नहीं मिलाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट मिला के आप अपनी पीएच को एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी मशरूम सफलतापूर्वक ले सकते हैं। वैसे तो ये भी होना चाहिए कि नाइट्रोजन वगैरह, फास्फोरस और कैल्शियम वगैरह की भी टेस्टिंग होनी चाहिए, उसकी भी एक छोटी सी लैब वहाँ एपरेटस रखना चाहिए। लेकिन जब ये पीएच वाला ही आपने हमारा पिछले 2-3 साल से फेल कर दिया तो अब हमारी हिम्मत टूट गई और हम इस तरह का वो नहीं रखेंगे, समझे। तो अगर आप इसको चेक कराएंगे तो आप इसको चेक कराओ और पीएच वगैरह सही मेंटेन होगी। हम भी जब आप बार बार वो करते हो तो हम आपसे फिर कहते हैं, जब आप टेस्ट कराते हो अगर हमारे यहाँ नहीं होती तो फिर हम आपको दूसरी जगह बताते हैं कि वहाँ करवाया ना, उस लैब वाले से मेरी बात करा देना, मैं उसको बता दूंगा कि आपको कैसे आपकी कंपोस्ट की या उसकी चेकिंग करानी है। तो ये आप चेक कराओ ताकि आपको अच्छी तरह से वो मिले। तो ये है क्योंकि अब ये ग्रीन मोल्ड जब बीमारी आती है तो ये काफ़ी हद तक वो आपका प्रोडक्शन भी डाउन करती है। देखिए, ये तो मान के चलिए कि कोई भी बीमारी अगर आपके आएगी तो अंतोतगत्वा आपका मशरूम का उत्पादन जो है उस पर विपरीत असर पड़ेगा। उसमें कुछ ना कुछ कम मशरूम जरूर होनी है। यह है किसी में थोड़ा कम फर्क पड़ जाता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है, और कोई बीमारी तो ऐसी होती है कि 70% तक का उत्पादन लेके भाग जाती है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसका ये हमने बता दिया कि एक तो पीएच गड़बड़ होगी, दूसरा इसमें नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ठीक नहीं होगी, मतलब CN रेशो ठीक नहीं होगी आपकी, और तीसरा जो है ना इसका जो प्रबंध करोगे तो इसमें जो है आपकी केसिंग की जो है अत्यधिक नमी व कम पीएच भी इस बीमारी को बढ़ाता है। और कंपोस्ट तथा केसिंग का जब पीएच का अनुपात ठीक नहीं रहेगा तब भी आपकी ये बीमारी होगी। मतलब अगर आपका बाई चांस मान लो कि आपका जो है ना क्या कहते हैं इसको, कंपोस्ट में अगर पीएच ज़्यादा है और आपकी केसिंग की पीएच कम है तो आप मान के चलो कि उसमें भी आपका ये ग्रीन मोल्ड बार बार आएगा। आप दवाई छिड़कोगे, एक बार हो जाएगा, फिर तीसरे चौथे दिन आपको दिखाई दे देगा। तो इन दोनों चीज़ों की पीएच वगैरह आप ठीक से मेंटेन करो। पीएच का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो उससे आपका ये वो नहीं होगा। और ये ग्रीन मोल्ड जो बीमारी है, मैंने जो अपना जातीय अनुभव मैंने किया है, ये जो है 10-15-20% तक आपका उत्पादन डाउन कर देती है। अगर मान लो आपके में कहीं
100 ग्राम मशरूम होनी है तो आप ये समझ लो कि वहाँ पे जो है ना 15-20 ग्राम कम होगी, मतलब 75-80 ग्राम तक ही मशरूम आपकी इसमें होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में सोचें और ये इसमें ना होने दें। और इसके ऊपर ग्रीन मोल्ड के ऊपर मैं आपको बताऊँ, जैसे कि इसमें ये ट्राइकोडर्मा लिखा हुआ है ना, ट्राइकोडर्मा प्रजाति, क्योंकि ये ट्राइकोडर्मा प्रजाति के फंगस से ही फैलती है। मैं आपको बहुत पुरानी बात बताता हूँ कि एक बार ये आपके उत्तर प्रदेश में गांव है आपका, मेरे ख्याल से मोहम्मदनगर, और वहाँ का ये चौराबगर खेत और कौनी जाफराबाद, वो किसान मेरे पास आते थे। तो जब वो आए, उनसे बातचीत हुई तो पता लगा सरकार ने, कृषि विभाग ने ये ट्राइकोडर्मा के जो पैकेट थे बने बनाए, वो उनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि लो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब खेती में तो ट्राइकोडर्मा बढ़िया है। आप देखते होगे जहाँ पे आप कंपोस्ट इसका डाल देते हो, खाद बना के बटन मशरूम का, तो वहाँ उसमें खेती बहुत अच्छी होती है। बाजार में आप चले जाओ, आजकल ऑर्गेनिक का बहुत भारी शोर शराबा है और हर आदमी सोचता है कि भाई ज़मीन को किसी तरह से बचा लो, रसायनों से बचा लो। तो उसमें भी ये ट्राइकोडर्मा के पैकेट आपको मिलेंगे, वो डालते हैं, जिससे आपकी पैदावार बढ़ती है और पेड़ पौधों में जो है ना बीमारी को बचाते हैं। लेकिन यहाँ जो आपका मशरूम है, इसमें ट्राइकोडर्मा जो है ना ये नुकसान पहुँचाता है, जबकि खेती में ये फायदा पहुँचाता है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो पैकेट उन्हें मिले, उन्होंने उन पैकेटों को उसमें डलवा दिया कंपोस्ट बनाते समय। वो बाई चांस में उनकी रसीद काटने लग रहा था स्पॉन देने के लिए, तो बैठे बैठे बात होगी। जब बात हुई तो पता लगा कि जी हमें ये दिया है, अब की बार बहुत अच्छा। मैंने क्या दिया है, वो बाई चांस उसमें से एक आदमी जो है ना उसका खाली रैपर लाया हुआ था। तो मैंने अपना माथा पीटा, मैंने कहा भले आदमी हुए, तुमने क्या डाल दिया, किसने डलवा दिया? बोले जी ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों ने दिया था। बोले इससे बहुत बढ़िया पैदावार होगी। मैंने कहा भाई ये बीमारी है इसमें। जब उन दिनों में तो ये आपके क्या कहते हैं, मोबाइल फ़ोन भी इतने नहीं चले थे, काफ़ी पहले की बात है। जब उन्होंने जाकर STD वगैरह से फ़ोन करे, मैंने कहा रोको। जिन्होंने रोक लिया वो तो बच गए, और जिन्होंने वो डालकर मिलाने पर लगा दिया और खुद फ़ोन लेने आ गए, उनके सब के लौट खराब हुए। लेकिन गनीमत ये थी कि उनको मैंने इस ढंग से वो कराया हुआ था कि भाई आप इकट्ठी मशरूम एक बार ना लगाओ। अगर आपको 3 छप्पर लगाने हो तो एक पहले लगाओ, एक बीच में लगाओ, एक थोड़ा आखिर में लगाओ, ताकि आपका 3 में से 2 छप्परों में वातावरण के अनुसार आपको अच्छी से अच्छी पैदावार हो जाए। तो ये है कि जानकारी जो अनुभव से मुझे मिली, और ये अनुभव मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो वहाँ से आज 2 गांव, आपका चौराबगर खेत और गांव है आपका कौनी जाफराबाद, वे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं मशरूम से। क्यों? उन्होंने फिर इधर उधर भी भाग के इधर उधर से जाना शुरू किया, सस्ते के चक्कर में मर गए। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखी, बात नहीं माननी शुरू करी। और साथ में आपका वो मोहम्मदनगर गांव है, वहाँ पे बदायूं वाली रोड पर, बरेली से बदायूं, उनमें भी 185-87 आदमी लगाते थे। आज वहाँ पे भी 12-14 आदमी केवल मशरूम लगाने वाले रह रहे हैं। बाकी उनके यहाँ भी ये काफ़ी सारी बीमारियाँ आ रही हैं, और उनको इस एक अगली जो मैं आपको बताऊंगा, येलो मोल्ड, उस बीमारी ने इन सारे गांवों को खो दिया है। तो दोस्तों, इस बीमारी का हम यहीं पे श्री गणेश करते हैं, बंद करते हैं। और इसके इलाज के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलाज से बचाव सर्वोत्तम है, बचाव करो। क्योंकि इलाज के लिए तो इसमें जो है ना, अगर आप बावस्टीन का स्प्रे 100 लीटर में 50 ग्राम के हिसाब से करोगे तो उससे आराम मिल जाएगा। और इसकी pH वगैरह अगर आप मेरे को टेस्ट करके दोगे तो मैं आपको इसमें और भी इलाज बता सकता हूं, और आप हमसे पूछ सकते हो, मेरे को फ़ोन कर लेना, या मेरे जो सेंटर हैं वहाँ पे जाके ये सब लगे हुए हैं, वहाँ जाके आप इसको आराम से पढ़ें, इसके बारे में डिस्कस करें। खागा में भी लगाया हुआ है, बरेली में भी लगाया हुआ है, यहाँ भी हमने ये अपने नरेला सेंटर पे भी जो मैं आपको अभी इसमें बता रहा हूँ, यहाँ पे भी ये पोस्टर हमने लगा रखे हैं, ताकि लोग बाग जैसे ही आएँ स्पॉन लेने तो वो इसको पढ़ें और इसको जो है ना इसके बारे में सोचें, समझें और सीखें। तो दोस्तों, दूसरी जो बीमारी है, या सबसे ज़्यादा जो बीमारी आती है, आमतौर पर दिखाई देती है, वो है ये ग्रीन मोल्ड और ट्राइकोडर्मा। और इससे दोस्तों बचा जा सकता है, आराम से इसका इलाज भी किया जा सकता है। तो आप इससे बचाओ, ताकि आपकी 20, 25, 30% तक की जो पैदावार कम हो रही है वो ना हो। तो इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं, और आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो,
और इसको सब्सक्राइब कराओ, ताकि आप अपने गांव में हर एक को दिखाओगे तो उनके यहाँ बीमारी नहीं रहेगी तो आपके यहाँ भी नहीं रहेगी। क्योंकि बीमारियाँ एक मान के चलो कि एक जगह से दूसरे जगह आदमी के साथ, हवा के साथ, पानी के साथ, इन सब तरीक़ों से फैलती हैं। तो वो जो बीमारी उनके यहाँ नहीं होगी तो आपके यहाँ भी नहीं होगी। तो दोस्तों, दूसरों के यहाँ मशरूम होगी तो आपके यहाँ भी होगी, उनके यहाँ अच्छी होगी तो आपके यहाँ भी अच्छी होगी, आपके यहाँ अच्छी होगी तो उनके यहाँ भी अच्छी होगी। बशर्ते कि आप सब मिलजुल के इन चीज़ों पे विचार विमर्श किया करो, आपस में डिस्कस किया करो और उससे जो है एक अच्छे नतीजे पहुंचा करो। तो दोस्तों, टाटा बाय बाय। अब हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।